मुझे इस बात की खुशी है, बीच में छोटे बच्चों के लिए जिनका बोन मैरो करना था, तो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए और परिस्थिति ये थी कि उनका बोन मैरो करने की उनकी स्थिति नहीं थी। एक विद्यार्थी के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता थी। तो मैंने कोल इंडिया को रिक्वेस्ट की और 5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए और हमारे यहाँ के 50 लड़कों की जान बची और उनका बोन मैरो का ऑपरेशन रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में हुआ, कोकिलाबेन में हुआ। आज हमारे यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज में और एम्स में इसके ऊपर विशेष रूप से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए निःशुल्क, ये भी कोशिश हम कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा जी को पता होगा कि आज ही मेरा जनसंपर्क कार्यालय का दिन था। एक मध्य प्रदेश का पेशेंट मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरी 4 स्टेज कैंसर की अभी मेरे भाई की हो गई, वो भी साथ था, और एक इंजेक्शन 1.25 लाख रुपए के। हाँ, अब बोले मुझे ये इंजेक्शन आप देंगे नहीं तो मेरा मृत्यु निश्चित है। अब ऐसे लोग आते हैं और दुर्भाग्यवश उनको समाज में जितनी सहायता चाहिए वो इतनी नहीं मिलती। मैंने अपने माँ के स्मरणार्थ कमल टॉकी चौक में एक सेंटर शुरू किया जहाँ MRI निकालते हैं। तो मार्केट में 17,000 रुपये MRI मिलता है, तो 1,200 रुपये में हम MRI देते हैं, 600 रुपये में CT स्कैन करते हैं और 300 टेस्ट पैथोलॉजी की 200 रुपये में करते हैं और डायलिसिस 500 रुपये में करते हैं। और मैंने उनको यह बता के रखा है कि जो गरीब आएगा और बोलेगा मेरे पास एक भी रुपया नहीं पर मेरी ये बीमारी है, तो मैंने कहा उससे एक पैसा ना लेते हुए उसकी टेस्टिंग करिए, उसको पैसा मत दीजिए। और आगे ये भी बताया कि जो धनवान लोग हैं अगर वो आते हैं तो उनको बताइए कि ये सेवा आपके लिए उपलब्ध नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप जाइए, पैसे भरिए, वहाँ करिए। वहाँ जो नीचे एक दवाई का दुकान शुरू किया है, तो मैंने इसको कहा कि उसको आप डिस्काउंट कर दो ताकि दवाई आप सस्ते में कैसे मिले। और सिकल सेल और थैलीसीमिया में विशेष रूप से उस दिन मैंने प्रणोति का भी सत्कार किया था। उसने भी एक प्राध्यापक होते हुए भी उत्तर नागपुर के क्षेत्र में इससे अच्छा काम किया है। ये कभी कभी हमारे यहाँ तुकाराम महाराज हम सबसे, तो मुझे लगता है कि ऐसे शोषित पीड़ित दरिद्र नारायण की सेवा करना, और ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि आंखों में आंसू आते हैं। आज मेरे पास हर बार जब जनसंपर्क करता है 4-4, 5-5 हज़ार लोग लाइन में खड़े होते हैं और मैं 11 बजे से लेकर 3, साढ़े 3, 4 तक सबको मिलता हूँ, फिर घर आता हूँ। आज एक दोनों पैर गया हुआ आदमी आया था और उसने कहा कि सर मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं पर मुझे ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा दिलाओ। तो मेरे दरबार में सभी शासकीय अधिकारी होते हैं, तो समाज कल्याण अधिकारी महिला उसको मैंने बुलाया। तो मैंने उनको कहा कि इसको दोनों पैर नहीं है तो दोनों इस पर है, तो पहली बात तो इसको कृत्रिम पैर लगा दो। तुरंत मैंने अपने डिपार्टमेंट से उसको मेडिकल में जो हमने डिपार्टमेंट शुरू किया उनको पैर लगा के दिए और पैर लगाने के बाद मैंने बोला इसको ई-रिक्शा समाज कल्याण की स्कीम में दो ताकि कम से कम 1,500 रोज के कमाएगा तो कम से कम खाना तो खा पाएगा।